अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नई वीडियो के अंदर हम एक नई टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फायरबेस। अब फायरबेस गूगल का अपना एक प्रोडक्ट है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है और इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका जो भी वेब ऐप बनाना चाहते हैं, मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, सेम लाइक VS कोड की तरह एक टूल, ऑनलाइन टूल है जिसके अंदर आप कुछ भी डिज़ाइन करवा सकते हैं विद प्रॉम्प्ट, विद इमेजेस, विद क्लोन। किसी भी वेबसाइट को क्लोन करवाना है वो भी आप करवा सकते हैं, किसी ऐप को आपने क्लोन करना है वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास मेन जो इसका फंक्शन है, ठीक है, वो सबसे पहले है कि गूगल इसके अंदर तमाम की तमाम गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक फायरबेस, एमनीटिंग, लाइक स्टोरेज, लाइक जेमनाई, ठीक है, लाइक AI का इसके अंदर बोल्ट है, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, इसकी API की वगैरह इसके अंदर इंटीग्रेशन हो सकती है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो इसका हम यूज़ करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज़ करें, ओपन कैसे करना है। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आप वहाँ पे लिखना है फायरबेस स्टूडियो। जब आप फायरबेस स्टूडियो करेंगे तो ओपन, तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी firebase.studio, ठीक है। अब सबसे पहले आपका अकाउंट अगर इस पर नहीं बना होगा, गूगल पे आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो इस पर आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गूगल का ऑलरेडी आपने इधर जीमेल का अकाउंट लॉगिन किया होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब फर्स्ट स्क्रीन आपको शो होगी वो ये शो होगी, आपने सिंपल आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। जब आप कंफर्म करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह की मेन डैशबोर्ड स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास मल्टीपल इधर ऑप्शन मौजूद है कि आप अटैच कर सकते हो कोई भी फाइल, कोई इमेज, ठीक है, या कोई PDF, इस तरह की फाइल्स आप वो इधर अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ सजेशन भी दे रहा है प्रॉम्प्ट्स की, आप वो भी बना सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे कुछ इसकी टेम्पलेट्स लाइक इसकी जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। टिपिंग कैलकुलेटर हो गया, इसके बाद रेसिपी जनरेटर हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह की सैम्पल्स जो ERPs वगैरह की ना प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। अब इस तरह भी ये भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है कि आप वर्क स्पेस, मतलब एक अलग से वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐप बना रहे हैं, कोड ऐप, इसी तरह की कोड बनाना चाहते हैं, मतलब एट अ टाइम आप बना सकते हैं मल्टीपल वर्क स्पेस के ऊपर। ओके, अब दूसरी चीज़ इसके अंदर फंक्शन है कि आप किसी भी ऐप को लाइक गिटहब के ऊपर आपका कोई कोड पड़ा हुआ है, कोई ऐसी ऐप है जो आपने गिटहब के ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कोई ऐप ओपन कर लेता हूँ और इसमें रिपोस्टरीज मेरी फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बनी हुई है जिसमें मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब वो एग्जांपल के तौर पे ये एक वेब बेस्ड यूट्यूब डाउनलोडर एक मैंने टूल बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट रेपो पे क्लिक कर चुका और यहाँ पे मैं अपना जो गिटहब का लिंक है वो यहाँ पे इंटर कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर ये मैं चीज़ किस में बनाना चाहता हूँ, लाइक आप मैं फ्लटर ऐप में भी बना सकता हूँ। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब फ्लटर ऐप भी यहाँ पे आप डायरेक्टली क्रिएट करवा सकते हो। मतलब आपको मोबाइल ऐप बनानी है अपने मोबाइल किसी भी वेबसाइट की, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को फ्लटर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो भी इसके अंदर फंक्शन मौजूद है, ठीक है। तो आप अपने अगर गिटहब के अंदर ये फंक्शन है वो भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी आप, मतलब जिस टेक्नोलॉजी के अंदर आप इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप फ्लटर के अंदर ऐप बनाना चाहते हैं, आप सिंपल फ्लटर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बनाना चाहते हैं, .NET के अंदर फंक्शन है, जावा की है, पाइथन की ऐप है, ठीक है, गो की ऐप है, एंगुलर हो गया, Next.js, Node.js, जेमिनी API इसके अंदर फंक्शन मौजूद है, ठीक है। आप जेमिनी API से आप कोई ऐसे टूल्स बना सकते हैं लाइक कंटेंट राइटर आप कह सकते हैं, SEO टूल एग्जांपल कह सकते हैं, थंबनेल जनरेटर आप कह सकते हैं, या इस तरह की मतलब ऐसे टूल्स जो API के ज़रिए कन्वर्ट मतलब बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जैसे लाइक आप कह सकते हैं कि कंटेंट राइटर हो गया, कंटेंट ऑप्टिमाइज़र हो गया, ठीक है, यूट्यूब थंबनेलर हो गया, या यूट्यूब डिस्क्रिप्शन जनरेटर हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह की टूल्स आप बना सकते हैं जेमिनी API के ज़रिए भी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे और भी मल्टीपल फंक्शन है, इस मतलब लैंग्वेजेस हैं, इसमें आप रिएक्ट के अंदर भी आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं रिएक्ट। अगर मैं रिएक्ट का काम करता हूं तो रिएक्ट के अंदर इस तरह की एक आपको मुकम्मल डेवलप क्रिएट मिल सकती है। इसी तरह अगर हम फ्लटर की बात करें तो फ्लटर के अंदर एक ऐप हम क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम हम रखेंगे, मतलब जो भी आप इसमें फ्लटर में बनाना चाहते हैं। तो मतलब आपको कोई अलग से कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही आप, ठीक है। आप सिंपल अपनी प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए आप कुछ भी ऐप बना सकते हैं। आप क्लोन करना चाहें, आप किसी वेबसाइट को कन्वर्ट करना चाहें मोबाइल ऐप के अंदर, ठीक है, आप फ्लटर को सिलेक्ट करें, उसके बोलें कि मैंने ये मेरी वेबसाइट है, इसको मैंने फ्लटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप फ्लटर के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब जस्ट लाइक अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मुबशिर हसन, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट को क्लोन करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब उसकी ऐप बनाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं सिंपल अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है, और फ्लटर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो फ्लटर के अंदर मेरी जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर फिर मैं नेक्स्ट अपनी प्रॉम्प्ट दूंगा कि मेरी ये वेबसाइट है, इसके अंदर मेरी ये चीज़ मैंने मतलब मेरी ऐप को मेरे APK में कन्वर्ट कर दो या इसको कोई एक मोबाइल ऐप के अंदर बना दो, ठीक है। तो वो भी हम इसके अंदर करेंगे। अच्छा, अब मैंने एक टूल बनाया, ठीक है, इसको
इसको फ्लटर के अंदर ही मैंने ये चीज़ बनाई है और ये प्रॉम्प्ट मैंने एक यूज़ किया है, वो भी आपको बता देता हूँ। अब फ्लटर के अंदर मैंने एक फायरबेस स्टूडियो के अंदर मैंने एक प्रॉम्प्ट दे के एक वेब पेज बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर ये फंक्शन क्या था मैं भी आपके सामने वो भी बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जब आप इस प्रोजेक्ट को मैंने जब बनाया तो मैंने एक सिंपल एक ओनली वन प्रॉम्प्ट दी है, ठीक है। उस प्रॉम्प्ट के जरिए पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन हो गई है, ठीक है। अब वो प्रॉम्प्ट क्या थी वो आपके सामने मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आई वांट टू क्रिएट अ वेब ऐप, लेट्स पीपल क्रिएट मल्टीपल एड वेरिएंट्स फ्रॉम वन ऐड, मतलब एक ऐड की इमेज मैं इसको दूंगा और फिर वो उसकी मल्टीपल इमेजेस बनाए, ठीक है, मतलब उस तरह के एड्स और बनाए, ठीक है। दिस विल वर्क, मतलब इसके अंदर आपने इमेज अपलोड करनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर जनरेट 10 वेरिएंट दिस इमेज, मतलब एक प्रॉम्प्ट मैंने उसको देनी है। फिर उसके बाद मतलब ये हम जीपीटी या जेमिनी को यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे ChatGPT लिखा हुआ है जेमिनी यूज़ करेंगे हम, ठीक है, मतलब प्रॉम्प्ट यही होगी। लेकिन इसमें सिर्फ मैंने मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं करना, बस सिर्फ आपको मैंने कॉपी करना है इसको, ठीक है। कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा फायरबेस स्टूडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे भी आप रेडी किया हुआ है ओपन करूँगा और ये अभी हमने फ्लटर का भी कर लिया, ठीक है, इसको भी हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल मैंने जब इंटर किया वो भी आपके सामने मैं अभी करता हूँ होम पेज पे, ठीक है, बैक करते हैं सब, ठीक है, और फायरबेस स्टूडियो पे जाते हैं वापस हम, ठीक है। फायरबेस स्टूडियो पे आके हम यहाँ पे सिंपल वो प्रॉम्प्ट देनी है, एंटर करना है, ठीक है। नीचे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने प्रोटोटाइप विद AI पे क्लिक कर देना है। जब आप प्रोटोटाइप विद AI क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रॉपर्ली जो भी इसका इंटरफेस है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि इसके अंदर मैंने ये प्रॉम्प्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। मेरे ये मतलब कलर मैंने चूज़ किया, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई फर्दर आपने इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है वो भी दिखेगा। ओके, सिंपल आपने गूगल पे आना है, ठीक है। गूगल पे आने के बाद क्लाउड प्रॉम्प्ट जनरेटर पे क्लिक करना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ओपन आएगा वेबसाइट, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है, मतलब एग्जांपल के तौर पे ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है और ट्राई प्रॉम्प्ट जनरेटर डायरेक्टली कंसोल, ठीक है। तो कंसोल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो console.attribute.com/developer। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है बिल्ड विद गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, गूगल कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं और ईमेल के जरिए भी। अगर आपके पास यहाँ पे अकाउंट इसका बना हुआ है गूगल के साथ तो आप सिंपल इसको कंटिन्यू गूगल कर लें। ओके, मैंने गूगल का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और मेरे पास अकाउंट इसका लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, इंडिविजुअल का आप क्लिक कर दें, ठीक है। इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और सिंपल आपके पास यहाँ पे इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने इसका जनरेट प्रॉम्प्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी इसके अंदर हम क्रिएट करवा सकते हैं, लाइक अभी यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट जनरेटर के लिए क्रिएट यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन इसका जो फंक्शन है आपको इस तरह की यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल आपके पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्लाउड प्रॉम्प्ट जनरेटर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वेबसाइट देखने को मिल जाती हैं। जैसे भी हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे हम क्रेडिट्स हमें बाय करने पड़ते हैं, ठीक है, और इसके लिए 5 क्रेडिट आपको डायल करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी फ्री वाले कुछ वेबसाइट टूल्स की, तो यहाँ पे आप अपना आइडिया डिस्क्राइब कर सकते हैं और आपके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा वेबसाइट, ठीक है। इसी तरह की और भी गूगल पे आप जाएँ, सिंपल आप लिखेंगे प्रॉम्प्ट जनरेटर, ठीक है, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। नहीं तो आप ChatGPT की कुछ कस्टम GPTs भी बनी हुई है प्रॉम्प्ट जनरेटर्स की, तो आप वहाँ उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसको प्रोसेस को समझने के लिए आपने कोई भी अपना आइडिया प्रेजेंट करना है कि मैं ये मेरा ये आइडिया है, मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, और वो आपके लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। सिंपल आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके, नहीं आप सिंपल एग्जांपल आप प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं भी करना चाहते तो आप इसको सिंपल इजी वे के अंदर आप बोलें कि मैंने ये चीज़ बनानी है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं आपने करना। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप इस ऐप के अंदर हमारा कोई एरर आ गया था तो हमने इसको सिंपल इसको बोला फिक्स दिस एरर, और हमारा ये एरर को फिक्स करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पे जब बैक पे दूसरी ऐप बना रहे थे तो हमारे पास जो जेमिनी का एक ऑप्शन फ्लटर की ऐप थी, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। और इसी तरह यहाँ पे वेब ऐप, ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर जो फंक्शन हमने ऐड क्रिएट करना है वो भी हमने यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ें हैं, मैं आपको इसको नहीं लेके जाऊँगा, बाद में इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम मोबाइल ऐप्स कैसे इसके ऊपर बना सकते हैं, वो इंशाल्लाह आगे जाके क्लियर होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ हम बना रहे हैं एक्सचेंज ऐप, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास फंक्शन आ चुका है एक्सचेंजिफाई, ठीक है। अब ये एक एरर आ रहा है, इसको मैं फिक्स करूँगा, फिक्स एरर, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने कोई एरर आ जाता है तो सिंपल आपके पास यहाँ पे इशू आता है, आपने सिंपल इस फिक्स एरर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो एरर होगा वो फिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब इसके अलावा जो हमने अभी एक ऐप बनाई थी, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड जेमिनी का, ठीक है। ये एक उसने पेज बनाया, ठीक है, कलर क्योंकि मैंने रेड बोला था तो इसने रेड कलर कर दिया, ठीक है। तो अभी हम इसका कलर भी चेंज करवा सकते हैं, प्लीज़ चेंज द बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये तो बाद में करते हैं। अब इसके अंदर जो हमने फंक्शन
फंक्शन ऐड किया था कि जेमिनी एपीआई की भी इसके अंदर यूज़ करो। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एंटर योर जेमिनी एपीआई की ऑप्शन आ रहा है। अब इसको मैनुअली भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके, नहीं तो आप सिंपल ऑटो जनरेटेड पे क्लिक करो तो ये आपके लिए खुद ही जेमिनी की एपीआई जो इसके अंदर ऐप के अंदर यूज़ होगी वो यहाँ पे यूज़ कर देगा। ठीक है, अब कलर इसका हम बाद में चेंज करते हैं क्योंकि कलर्स वगैरह की इसकी जो बैकग्राउंड है, क्योंकि हमने उसको मैनुअली खुद बोला था, इसने खुद जो ऑटो सजेस्ट किया था, ठीक है, वो अच्छा कलर था क्योंकि एक लाइट वेट में था, तो उसको हम बाद में इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे। अभी सिर्फ हमें सिर्फ इसके अंदर जो फंक्शन ऐड करवाने हैं, ठीक है, एपीआई की होगी, ठीक है, जो इसके अंदर हमने फंक्शन ऐड करवाना है इमेज यूजिंग एआई, ठीक है, इस एग्जांपल आपको मल्टीपल ऐड वेरिएंट की मैंने प्रॉम्प्ट जो दी थी उसी प्रॉम्प्ट के रिलेटेड ये टूल्स ने बना दिया। अब जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है, आप वो क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ प्लीज़ चेंज बैकग्राउंड कलर्स, ठीक है, प्लीज़ चेंज ऐप फुल डिफ़ॉल्ट कलर्स, ठीक है, ताकि ना डिफ़ॉल्ट कलर्स मैंने एग्जांपल क्योंकि यहाँ पे रेड कर दिया था तो इस वजह से उसने अजीब सी ऐप बना दी है और मैं इसको यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ। अच्छा, अब जो भी चीज़ इसके अंदर चेंजेस करवानी है आपके पास टोटली फ्री है, ठीक है, कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपने बस इसको देना है, ऑप्टिमाइज़ करना, ये ले आपके सामने आपके उसने डिटेल में हर चीज़ बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन मौजूद है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो डेस्कटॉप से जो भी ऐप है वेबसाइट के मोबाइल पीसी के अंदर या इमेज आप उसको ऐड को यहाँ पे वीडियो क्रिएट करवा सकते हैं। और इसके अंदर जो उसने ऐड फॉर एग्जांपल पेजेस का भी बोलना है कि ऊपर हेडर, ठीक है, ऐड हेडर एंड मेन्यू, ठीक है, क्योंकि हमने मेन्यू भी ऐड करवाना है वो भी हम ऐड करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे और भी फंक्शन जो ऐड करवाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ है किसी एक सेक्शन के अंदर आप वो चीज़ चेंज करवाना चाहते हैं, सिंपल आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट का। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे पूरा का ऑप्शन आ जाता है सिलेक्शन का। ठीक है, अब जिस एरिया को आप सेलेक्ट करवा के चेंजेस वगैरह करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ से उसको बोल सकते हैं कि मैंने ये चीज़ चेंज करवानी है। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो टाइटल है वो आप चेंज करवाना चाहते हैं, बटन चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है, इसका कलर चेंज करवाना चाहते हैं या इसके अंदर कोई और चीज़ लिखवाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे प्लीज़ आप उसने बोलना है यहाँ पे गेट स्टार्टेड। ठीक है, आप यहाँ पे उसको मैं बोल सकता हूँ कि प्लीज़ ऐड मोर पेजेस, ठीक है, एंड अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पेज नहीं बनाया, ठीक है, वो उसने क्रिएट नहीं किया तो हम वो भी क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे उसने मुकम्मल एवरीथिंग डिटेल हर चीज़ जो भी हम इससे बोलवाना चाहें करवाना चाहें, ठीक है, हम करवा सकते हैं। इसके अंदर कोई आइकन वगैरह डालना चाहें वो भी हम करवा सकते हैं, इसका लोगो हम चेंज करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं, हम अपना लोगो भी इमेज भी यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, अपनी इमेजेस भी यहाँ पे आप चेंज करवाना चाहें वो भी आप करवा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, इसके अंदर हम एवरीथिंग हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर और भी कुछ फंक्शनल्स ऐड करना चाहते हैं, बस आपने आइडिया लेने हैं, आइडिया लेके उसके बाद आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका शेयर प्रीव्यू का लिंक भी ऑप्शन मौजूद है, आप इसको मोबाइल में भी देखना चाहें मोबाइल से देख सकते हैं और उसका प्रीव्यू लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब ये भी चीज़ भी होगी, उसके बाद आप न्यू विंडो में करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी फंक्शन मौजूद है, इसके अंदर स्विच टू कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो ऐप का प्रॉपरली जितना भी अपने इस ऐप ने डिज़ाइन हुआ है कोड, ठीक है, वो यहाँ पे आपको पूरा स्टूडियो के अंदर शो हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे भी हमने इधर ऐप बना रहे थे ना, इसी तरह की हम ऐप इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट डॉलर ऐड करता हूँ और इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ फंक्शन उसने ऐड नहीं किए, हम वो भी ऐड करेंगे क्योंकि हमने जो एपीआई ऐड की है, अभी हमने जो करेंसी कन्वर्टर की एपीआई वो नहीं ऐड की। ठीक है, वो हमें इधर यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी रियल टाइम डेटा के लिए, क्योंकि अभी इसके अंदर फंक्शन को जो हमने ऐड करवाना है वो हम करवाएंगे बाद में। ठीक है, मतलब इस तरह का आप सिर्फ आपने समझाना चाहता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं खुद के लिए। ठीक है, अब वो जब हम बनाएंगे कम्प्लीटली इसको हम पब्लिश करेंगे, एवरीथिंग सारी कुछ हमारा इधर शो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी हमने अकाउंट का एक फंक्शन ऐड करवाया, ठीक है, FAQ हो गया मेन्यू में, मतलब जो ऐड मेन्यू हम करवाना चाहते थे वो हमने एक प्रॉपर्ली ऐप बना ली है। ठीक है, इस तरह आप कुछ भी क्रिएट करवाना चाहें करवा सकते हैं। इसको फिर बाद में पब्लिश भी आप करना चाहें पब्लिश भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए जो फायरबेस स्टूडियो के साथ इसकी लिंकिंग आप हो जाएगी। ठीक है, आप अपना यहाँ पे फायरबेस स्टूडियो ऐड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉपर्ली एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और आपकी वेबसाइट जो आपकी प्रोजेक्ट है वो लाइव हो जाएगी फायरबेस स्टूडियो के अंदर। गूगल के अपने यही प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि अपने गूगल क्लाउड स्टोरेज के अंदर आपकी ये ऐप कंप्लीटली पब्लिश हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।